नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी कंसीडरेशन हम लेंगे, कौन कौन सी अजम्पशन लेंगे, साइन कन्वेंशन को समझेंगे और इसके लिए जो डेरिवेशन है वो भी हम डेराइव करेंगे जो कि होगी कन्वेक्स लेंस के लिए। तो चलिए सबसे पहले लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, ये हमें क्या बताता है, तो वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, ये एक रिलेशन होती है जो कि फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस को कनेक्ट करती है टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ, जो कि दो सरफेसेस हम लेते हैं लेंस के, चाहे कन्वेक्स ले लें चाहे कनकेव ले लें, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मटेरियल ऑफ लेंस का। अब देखिए हमने बात की थी, अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं इस तरह का होता है, तो यहाँ पर दो सरफेसेस होते हैं। अगर हम एक बीच में एक लाइन लगाएं तो एक लेफ्ट वाला हिस्सा और एक राइट वाला हिस्सा, तो दो सरफेसेस की बात की गई है। तो ये रिलेशन है। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है कि जब रे ऑफ लाइट आती हैं इस तरह से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और फिर जो है आगे वो एक जगह पर मीट करती हैं, तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और ये जो पॉइंट होता था इसको क्या बोलते थे, प्रिंसिपल फोकस। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको कैपिटल एफ से दिखाते हैं, इसको स्मॉल एफ से। तो फोकल लेंथ यानी कि जो ये स्मॉल एफ है जो लेंस का, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडाई बोला है क्योंकि यहाँ पर दो सरफेसेस हैं तो रेडाई इसको बोला है। तो रेडाई ऑफ कर्वेचर के साथ यानी कि एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस ये हो गया, इनकी रेडाई के साथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। अब देखिए मटेरियल जो होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा जिसका लेंस बना हुआ है, और इसके आसपास का जो सराउंडिंग है एक तरह से कहें कि जो मीडियम है वो अलग तरह का होगा। जैसे कि रेयरर हो गया बाहर, यहाँ डेंसर हो गया, फिर रेयरर हो गया, इस तरह से। तो ये मीडियम के अकॉर्डिंग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होगा। तो ये पहले हम सारी चीजें डिस्कस कर ही चुके हैं। अब यहाँ पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कन्वेक्स लेंस लिया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस लिया है, और यहाँ पर रे ऑफ लाइट आई जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस तरह से आई मान लेते हैं, और यहाँ पर इस पॉइंट पर ये मीट की जो कि है प्रिंसिपल फोकस। अब जो साइन कन्वेंशन है वो क्या क्या होंगी वो देख लेते हैं। जो ऑल डिस्टेंसेस होंगे वो मेजर किए जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर कौन सा होता है, अगर हम एक बीच में एक लाइन लगाएं इस तरह से, तो ऑप्टिकल सेंटर होगा ये वाला जिसको हम कैपिटल सी से दिखाते हैं। तो सभी जो डिस्टेंसेस हैं इस ऑप्टिकल सेंटर सी से ही मेजर किए जाएंगे, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। और जो डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि जैसे इस डायरेक्शन में हम मेजर करें सी से राइट की तरफ, जिस तरफ इंसिडेंट लाइट आ रही है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर हम लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे सी से ही ऑप्टिकल सेंटर से तो वो नेगेटिव हम लेंगे। कन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ क्या थी, ऑप्टिकल सेंटर से इस प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें साफ देखने को मिल रहा है हम ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ मेजर कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट में जो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो एफ यहाँ पर पॉजिटिव होगी। लेकिन कनकेव लेंस के केस में, जैसे कनकेव लेंस था तो यहाँ पर इस तरह से रे हमें रिफ्रैक्टेड मिलती थी तो पीछे मिलाना पड़ता था, और यहाँ पर हमें प्रिंसिपल फोकस पॉइंट मिलता था यानी कि एफ, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अब ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर हो गया सी, तो यहाँ से आप अब लेफ्ट की तरफ जाएंगे, इंसिडेंट रे इस तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ, आप राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो एफ इस केस में क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखनी है। उसके बाद कुछ अजम्पशन देख लेते हैं जो इस डेरिवेशन के अंदर हम यूज करेंगे। जो लेंस है उसको हम इतना थिन मांगेंगे कि जो डिस्टेंस मेजर कर रहे थे हम वो ऐसा भी ले सकते हैं कि पोल से ही मेजर कर लें, क्योंकि लेंस जो है काफी थिन है। जो हम ले रहे थे पहले ऑप्टिकल सेंटर से वो हम पोल से भी ले सकते हैं, क्योंकि लेंस जो है काफी पतला है। तो ये जो है सी को इक्वल टू पी ले सकते हैं, ऐसा कह लीजिए। जो ऑप्टिकल सेंटर है पोल के जो पॉइंट है उसके बराबर ले सकते हैं, वहीं से पोल से ही डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो ये एक अजम्पशन लेंगे। अपर्चर जो है लेंस का काफी स्मॉल लेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करेगा। इससे पहले भी हमने ये अजम्पशन पढ़ी थी पहले लेक्चर्स में, तो वो क्लियर होनी चाहिए आपकी। और जो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे होंगी वो स्मॉल एंगल बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो इस तरह से ये अजम्पशन होगी। तो चलिए डेरिवेशन यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम एक कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। कन्वेक्स लेंस यानी कि जिसके पास दो स्फेरिकल कन्वेक्स सरफेसेस हैं,
और यहाँ पर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट मान लेते हैं, जैसे ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया C, यहाँ पर ये पोल्स हो गए, ये P1 P2 ये पोल्स हो गए। इसी तरह से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं दोनों तरफ मान लेते हैं, यहाँ पर C2 और यहाँ पर C1 हो गया, क्योंकि यहाँ से हम जो है यहाँ तक की रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं, तो C1 यहाँ है तो P1 यहाँ होगा, C2 यहाँ है तो P2 यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लेते हैं। तो ये हमने मान लिए। अब हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ से हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, इसको मान लेते हैं ये पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, और यहाँ से एक रे जाती है, नॉर्मली ये P1 पे टकराती है। तो इस रे के साथ क्या होगा, ये अनडेविएटेड ही आगे निकल जाएगी, तो ये अनडेविएटेड आगे चली जाती है, क्योंकि नॉर्मली टकराई है तो ये अनडेविएटेड आगे चली जाएगी। इसी तरह से एक दूसरी रे लेते हैं इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से, जो कि मान लीजिए पॉइंट A पर टकराती है, पॉइंट A पर। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसके दो हिस्से कर दें इस लेंस के, तो जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये जो है पूरा लेंस है, अब यहाँ पर ये टकराई, जैसे ही यहाँ पर रेयरर मीडियम है, यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है, और यहाँ पर फिर से रेयरर मीडियम होगा, यही होगा, क्योंकि बाहर जो है सराउंडिंग है, और ये मटेरियल जो है जिससे लेंस बना हुआ है तो ये ज़्यादा डेंसर होगा सराउंडिंग से। तो यहाँ पर जैसे ही रे आएगी तो यहाँ पर वो उसके अंदर रिफ्रैक्शन हमें मिलेगा। रिफ्रैक्शन यानी कि जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये हमें रिफ्रैक्शन मिलेगा। अब देखिए, अगर हम ऐसा मान लें कि ये जो मटेरियल है जिसका लेंस बना हुआ है ये कंटिन्यूअसली है, एंड नहीं हो रहा, तो उस केस के लिए क्या होगा, यानी कि यहाँ पर रेयरर मीडियम हम मान ही नहीं रहे, एक असम्पशन लेते हैं कि यहाँ से कंटिन्यूअसली आगे ये सारा मीडियम डेंसर ही है जिसका जो लेंस बना हुआ है जिस मटेरियल का, तो यहाँ से रे क्या होगी, रिफ्रैक्शन होने के बाद सीधा यहाँ पर मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को कि I1 मान लेते हैं कि यहाँ पर मिलनी चाहिए थी। अगर यहाँ पर रेयरर मीडियम ना होता, कंटिन्यूअसली लेंस जो होता उसका मटेरियल फैला होता, यहाँ पर एक असम्पशन मान रहे हैं। अब यहाँ से जो C से लेकर अगर हम I1 तक देखें, यानी कि ये इमेज बन गई एक तरह की, तो यहाँ पर ये हम मान लेते हैं कि ये VI है, और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जो ये ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं ये कितना है, ये U है। तो ये VI हमने ले लिया I1 के लिए जो इमेज बनी, यहाँ पर U हमने ले लिया जो ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस है। अब हमने जैसे अजम्पशन ली थी कि जैसे ऑप्टिकल सेंटर से हम डिस्टेंस माप सकते हैं, तो उसकी जगह हम पोल को भी ले सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर CI1 की बात करें, यहाँ पर अगर हम CI1 लिखें, उसको हम सिमिलर लिख सकते हैं P1 I1 के, यानी कि इस पोल से हम डिस्टेंस माप लें तो ये किसके बराबर है, हमारा VI के। इसी तरह से यहाँ पर C1 लिखें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये हमारा क्या होता है, यहाँ से C1 तक अगर हम देखेंगे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यानी कि इसको R1 लिखेंगे, तो इसको हम सिमिलर किसके लिख सकते हैं, P1 C1 के। तो यहाँ पर ये आ जाएगा P1 C1 यानी कि R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। और इसी तरह से C से O तक, यहाँ से C से O, इसको हम सिमिलर किसके लेंगे, P1 से माप रहे हैं तो P1O ये किसके बराबर होगा, U के बराबर। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब यहाँ पर हमने पीछे जो रिलेशन पढ़ी थी, जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाते हैं कन्वेक्स जो हमने सरफेसेस लिए थे, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, तो वहाँ पर एक रिलेशन पढ़ी थी हमने, तो वही रिलेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पर लिख ली, यहाँ पर V की जगह V1 हमने लिखा है, VI सॉरी, ये जो है यहाँ से इमेज तक का जो डिस्टेंस है तो ये हमने लिखा है। तो ये रिलेशन आ गई हमारी जब हमने एक कंडीशन ली कि इससे आगे सारा ही डेंसर मीडियम है। अब लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जैसे ही इस पॉइंट पर आएगी ये रे रिफ्रैक्ट होकर अब यहाँ से डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, तो यहाँ पर इसको रिफ्रैक्शन मिलेगा। तो एक्चुअल में अगर रियल इमेज की बात करें तो वो तो हमें यहाँ पर मिलेगी, यानी कि जो I है वो यहाँ पर मिलेगी। अगर यहाँ से I तक का डिस्टेंस हम देखें, इसको हम मान लेते हैं कि ये V है, क्योंकि ये हमारी रियल इमेज बनेगी। जैसे यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट था,
ऐसे यहाँ पर जो I1 है एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लिया था, यहाँ पर जो I1 जो यानी कि पहले हमने मानी थी कि जो इमेज बनी है इसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं जिसकी रियल इमेज आई है, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट ही हमें प्रिंसिपल एक्सिस पर लेना है तो इसको हम मान सकते हैं। तो ये हम मान रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने ये लिखा था CI1 P1 I1 VI के बराबर था, तो यहाँ पर देखिए जो CI है, अब यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं जो CI है ये सिमिलर किसके होगा। अब हम ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पहले लेफ्ट वाला लिया था राइट वाला। यहाँ पर पोल क्या है P2, तो यहाँ पर P1 की जगह क्या आ जाएगा P2I, और ये किसके बराबर है हमारे पास V के बराबर। और यहाँ पर जो CO है, जैसे यहाँ पर था P1O था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा P2O, ये तो किसके बराबर है, ये U के बराबर है। उसके अलावा जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी अब यहाँ से इसके लिए, तो ये हो जाएगी CC2 या P2C2 लिख लें, तो ये क्या हो जाएगी CC2, ये सिमिलर किसके हो जाएगी P2C2 के, और ये क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। अब यहाँ पर ध्यान रखना है ये जो हमने लिया है, अब ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया है और उसके लिए ये जो चीज़ें हमने ले ली, यानी कि C की जगह हम P को पुट कर सकते हैं पोल्स को, लेकिन अलग अलग रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हम एक के लिए P1 ले रहे हैं, एक के लिए P2 ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है इसको मान लिया था जिसकी रियल इमेज आई है, क्योंकि ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो हम इसको भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन है हमारी, जब डेंसर से रेयर मीडियम में रे आती है तो उसके लिए भी हमने एक रिलेशन निकाली थी, तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हम लेंगे, तो उसके लिए ये रिलेशन हम लिख लेते हैं। अब हमने क्या किया, यानी कि जो U था हमारा VI लिख लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक VI है ना, इसको हम अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। अब हम C से O तक की दूरी U को नहीं ले रहे, C से जो I1 तक की दूरी है VI ले लीजिए V1 ले लीजिए कुछ भी, तो वो हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम दूरी ले रहे हैं वो ले रहे हैं C से I1 तक की कह लीजिए, जो कि सिमिलर है, ऐसे लिख सकते हैं P2 से I1 तक की कह लीजिए, इसको हम क्या ले रहे हैं VI। तो ये ध्यान रखना है कि हमने इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लिया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो हम ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट इसको मान रहे हैं, तो इसलिए U की जगह हम VI पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रिलेशन आ जाती है हमारे पास सेकंड, तो ये सेकंड रिलेशन आ गई, ये फर्स्ट रिलेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड जो है रिलेशन कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड। यहाँ पर आप इसको रिफॉर्म कर सकते हैं, जैसे μ2 माइनस μ1 बाई R1 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 बाय, ये R2 है बस यहाँ माइनस R2 हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो μ2 बाय VI है ये प्लस का है, ये μ2 बाय जो VI है ये माइनस का है। VI की जगह V1 भी आप ले सकते हैं, कुछ भी मान लेना आप। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा μ1 बाय माइनस U और μ1 बाय V, और इस तरफ μ2 माइनस μ1 जो है इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा और 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 ये आ जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, किस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो इसके अंदर जो रिलेशन हमें मिलेगी ये रिलेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी, और यहाँ से हम μ1 को कॉमन ले लेंगे और ये जो V है इसको आगे ले लेते हैं क्योंकि प्लस का है, ये माइनस 1 बाई U आ जाएगा। इस तरफ ये क्या आ जाएगा हमारे पास μ2 माइनस μ1 ये आ गया, और ये यानी कि सेम ही है 1 बाई R1 बाय 1 बाई R2। अब हमें क्या करना है, इस μ1 को इस तरफ डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाई V माइनस 1 बाई U। जब μ1 इसके साथ डिवाइड में होगा तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा μ2 बाय μ1 आ जाएगा, और माइनस ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि μ1 इसके डिवाइड में आएगा तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब देखिए μ2 बाय μ1, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसका है, μ2 जो कि मटेरियल है लेंस का, μ1 क्या है जो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये किसके बराबर हम लिख सकते हैं, म्यू के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम म्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू ये क्या आ जाएगा म्यू माइनस 1, ये आ गया क्योंकि इसकी जगह म्यू को पुट कर दिया, ये आ गया हमारे पास 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब यहाँ पर अगर हम u को इन्फिनिटी पर लेते हैं, u को इन्फिनिटी पर ले लें, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ये u क्या है
जो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, इन्फिनिटी पर ले लें तो जो इमेज है यानी कि जो v डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, हमारा f के बराबर होगा। यानी कि जो प्रिंसिपल फोकस पर जो इमेज हमें मिलेगी तो इतनी दूरी पर मिलेगी फोकल लेंथ की, तो v जो है f पुट कर देंगे, u इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 1/f आ जाएगा, 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास म्यू -1 आ गया, और यहाँ पर ये क्या आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हमारे पास आ जाता है, और ये रिलेशन हमें दिखाता है फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है उनके बीच में। तो ये हमारी रिक्वायर्ड रिलेशन रहती है। तो इस तरह से हम डेराइव कर सकते हैं जो लेंस मेकर फॉर्मूला है कन्वेक्स लेंस के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।